सोचिए एक कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में है। क्रेडिटर्स पेमेंट मांग रहे हैं। कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने वाली है। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है? कॉर्पोरेट डेटर कौन है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एग्जैक्टली कब आती है? यहीं पर आईबीसी की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर डेफिनेशन गलत समझी तो पूरी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस गलत डायरेक्शन में जा सकती है। आज हम सेक्शन 5 को सिर्फ डेफिनेशंस के रूप में नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हर डेफिनेशन प्रैक्टिकल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में कैसे काम करती है। आज की लेक्चर एक में आप सीखेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल क्रेडिटर, operational debt, initiation date, insolvency commencement date, insolvency resolution process, costs, insolvency resolution process period, related party resolution, applicant resolution plan, resolution professional, voting share। और इन डेफिनेशंस का प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, पार्ट 2 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स, सेक्शन 5 डेफिनेशंस। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सबसे पहले सेक्शन 5 क्लॉज 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में एनसीएलटी सेंट्रल रोल प्ले करता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है? सेक्शन 5 क्लॉज 5, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट सिर्फ कंपनी नहीं है, इसमें कॉर्पोरेट डेटर भी आ सकता है, ऑथोराइज्ड मेंबर या पार्टनर भी आ सकता है, ऑपरेशंस और रिसोर्सेज मैनेज करने वाला इंडिविजुअल भी आ सकता है, और फाइनेंशियल अफेयर्स पर कंट्रोल और सुपरविजन रखने वाला पर्सन भी आ सकता है। यानी लॉ सिर्फ कंपनी को नहीं देखता, लॉ ये भी देखता है कि एप्लीकेशन इनिशिएट करने की अथॉरिटी किसके पास है। कॉर्पोरेट डेटर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉर्पोरेट डेटर। सिंपल लैंग्वेज में जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रेलेवेंट है वही कॉर्पोरेट डेटर है। और यहीं से फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर की स्टोरी स्टार्ट होती है। फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 5 क्लॉज 7। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको फाइनेंशियल डेट ओड है, और लीगली असाइंड या ट्रांसफर्ड डेट का होल्डर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंशियल डेट क्या है? फाइनेंशियल डेट, सेक्शन 5 क्लॉज 8। फाइनेंशियल डेट का कोर कॉन्सेप्ट है डेट डिसबर्स्ड अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी दिया गया है और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एलिमेंट है। इसके अंदर बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन, स्टॉक, सर्टेन फाइनेंस और कैपिटल लीजेस, सर्टेन रिसीवेबल्स, कमर्शियल बोरोइंग ट्रांजैक्शंस, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, गारंटी एंड इंडेमनिटी रिलेटेड लायबिलिटीज जैसे ट्रांजैक्शंस कवर हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अलॉटी से रेज्ड अमाउंट भी स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में बोरोइंग के कमर्शियल इफेक्ट के साथ फाइनेंशियल डेट माना जा सकता है। ये डेफिनेशन प्रैक्टिकल इंसॉल्वेंसी लिटिगेशन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब स्टोरी का दूसरा मेजर कैरेक्टर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। सेक्शन 5 क्लॉज 20। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको ऑपरेशनल डेट ओड है। ऑपरेशनल डेट, सेक्शन 5 क्लॉज 21। ऑपरेशनल डेट गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड क्लेम हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट ड्यूज भी कवर हो सकते हैं, और लॉ के अंडर पेएबल गवर्नमेंट ड्यूज भी ऑपरेशनल डेट के स्कोप में आ सकते हैं। यानी सिंपल डिफरेंस याद रखिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइनेंशियल डेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑपरेशनल डेट गुड्स सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब आता है इनिशिएशन डेट, सेक्शन 5 क्लॉज 11। इनिशिएशन डेट वो डेट है जब फाइनेंशियल क्रेडिटर
कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या ऑपरेशनल क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इनिशिएशन डेट और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट सेम नहीं है। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट सेक्शन 5 क्लॉज 12 इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एप्लीकेशन के एडमिशन की डेट है, यानी सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करना इनाफ नहीं, एडमिशन का स्टेज इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टिंक्शन एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल कंप्लायंस के लिए भी। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड सेक्शन 5 क्लॉज 14 आईबीसी प्रोसेस में टाइमलाइन का इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। सोर्स के अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड 180 डेज का पीरियड है, जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से बिगिन होता है। अब समझिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ एडमिशन, इन दोनों डेट्स का लीगल इंपैक्ट अलग हो सकता है। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट्स सेक्शन 5 क्लॉज 13 इस डेफिनेशन में इंटरिम फाइनेंस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की फीस, बिजनेस को गोइंग कंसर्न के रूप में रन करने के कॉस्ट्स, गवर्नमेंट के फैसिलिटेशन कॉस्ट्स और बोर्ड के स्पेसिफाइड कॉस्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं। यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान बिजनेस को अलाइव रखने के लिए जो एलिजिबल कॉस्ट्स इंकर होते हैं, उनका लीगल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड पार्टी, अब आता है एक हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिलेटेड पार्टी। सेक्शन 5 क्लॉज 24 रिलेटेड पार्टी सिर्फ डायरेक्टर या फैमिली मेंबर तक लिमिटेड नहीं है। डेफिनेशन में डायरेक्टर्स, पार्टनर्स के एमपी सर्टेन कंपनीज, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म्स, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट रिलेशनशिप्स, वोटिंग राइट्स के बेसिस पर कंट्रोल, बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल, कॉमन मैनेजमेंट पॉलिसी पार्टिसिपेशन, कॉमन डायरेक्टर्स, मैनेजेरियल पर्सनल इंटरचेंज, इसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन जैसे सिचुएशंस कवर हो सकती हैं। यानी आईबीसी में रिलेटेड पार्टी कॉन्सेप्ट का फोकस रिलेशनशिप के साथ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पर भी है। रिलेटेड पार्टी ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 5 क्लॉज 24A, यहाँ लॉ इंडिविजुअल के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को सेपरेटली डील करता है। रिलेटिव स्पाउस रिलेटेड रिलेशनशिप्स, एलएलपी एंड पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स, सर्टेन शेयर होल्डिंग, कंट्रोल ओवर बोर्ड, एडवाइस एंड डायरेक्शंस और स्पेसिफाइड ओनरशिप और कंट्रोल रिलेशनशिप्स सब रेलेवेंट हो सकते हैं। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, अब इंसॉल्वेंसी स्टोरी का नेक्स्ट कैरेक्टर। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सेक्शन 5 क्लॉज 25 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो पर्सन है जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है। रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 5 क्लॉज 26 रेजोल्यूशन प्लान का पर्पस कॉर्पोरेट डेटर को इंसॉल्वेंसी से रिजॉल्व करना और गोइंग कंसर्न के रूप में कंटिन्यू करना है, और सोर्स के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन प्लान रीस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड कर सकता है, इंक्लूडिंग मर्जर, अमैलगमेशन एंड डीमर्जर। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेक्शन 5 क्लॉज 27 रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंडक्ट करता है। इसमें इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी इंक्लूड हो सकता है, यानी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का सेंट्रल प्रोफेशनल रोल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का है। वोटिंग शेयर सेक्शन 5 क्लॉज 28 अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की डिसीजन मेकिंग समझने के लिए वोटिंग शेयर इंपॉर्टेंट है। वोटिंग शेयर फाइनेंशियल क्रेडिटेटर के फाइनेंशियल डेट के प्रोपोर्शन पर बेस्ड होता है, यानी जिस फाइनेंशियल क्रेडिटर का फाइनेंशियल डेट प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है, उसका वोटिंग शेयर भी प्रोपोर्शनेटली रेलेवेंट होगा। अब एक प्रैक्टिकल सिनारियो मान लीजिए, एक कंपनी पर बैंक का फाइनेंशियल डेट है, साथ में सप्लायर का अनपेड अमाउंट भी है। अब क्वेश्चन, क्या दोनों ऑटोमेटिकली सेम कैटेगरी के क्रेडिटर्स हैं? नहीं, पहले डेट की नेचर आइडेंटिफाई करनी होगी, फाइनेंशियल डेट है या ऑपरेशनल डेट। उसके बाद क्रेडिटर की करेक्ट क्लासिफिकेशन होगी और इसी क्लासिफिकेशन से आईबीसी के डिफरेंट प्रोविजंस ट्रिगर हो सकते हैं। यही सेक्शन 5 की रियल पावर है।
पेनल्टी एंड कॉन्सिक्वेंस। अब एक इंपॉर्टेंट वार्निंग। सेक्शन 5 खुद मेनली डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इस सेक्शन के अंदर सेपरेट पेनल्टी फ्रेमवर्क को डायरेक्टली अज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन को गलत अप्लाई करने का प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस सीरियस हो सकता है। रॉन्ग क्रेडिटर क्लासिफिकेशन, रॉन्ग एप्लीकेशन रूट, रॉन्ग प्रोसीजरल राइट्स, रॉन्ग वोटिंग कैलकुलेशन, रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में लीगल चैलेंज। इसलिए आईबीसी में डेफिनेशन सिर्फ थ्योरी नहीं है, डेफिनेशन ही प्रोसेस का फाउंडेशन है। रूल्स, रेगुलेशंस एंड सर्कुलर्स। आज की सोर्स मटेरियल में सेक्शन 5 की स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस डिटेल्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं। आईबीसी रूल्स, आईबीसी रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, गाइडलाइंस, फॉर्म्स और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल प्रोफेशनल अप्रोच में सिर्फ सेक्शन 5 पढ़ना इनफ नहीं। एप्लीकेबल रूल्स, एप्लीकेबल रेगुलेशंस, रेलेवेंट सर्कुलर्स, फॉर्म्स, एनसीएलटी प्रोसीजर और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स सबको साथ में चेक करना जरूरी है। क्विक रिटेंशन फॉर्मूला। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलटी, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, एप्लीकेशन इनिशिएट करने वाला एलिजिबल पर्सन, फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट का क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड डेट, ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल डेट का क्रेडिटर, ऑपरेशनल डेट, गुड्स, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज, इनिशिएशन डेट, एप्लीकेशन की डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, एप्लीकेशन एडमिशन की डेट, रेजोल्यूशन, एप्लीकेंट रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रोसेस कंडक्ट करता है, वोटिंग शेयर, फाइनेंशियल डेट के प्रपोर्शन पर बेस्ड। फाइनल क्वेश्चन। अब आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक सप्लायर ने कंपनी को गुड्स सप्लाई किए, पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और सप्लायर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाहता है। क्वेश्चन ये है, क्या सप्लायर फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा या ऑपरेशनल क्रेडिटर? कमेंट में करेक्ट आंसर जरूर लिखिए और सिर्फ आंसर नहीं, सेक्शन 5 का रेलेवेंट क्लॉज भी कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो आपने आज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझ लिया। फाइनल रिकैप। आज हमने आईबीसी को डेफिनेशन से स्टार्ट किया। सेक्शन 5 ने हमें बताया कौन अप्लायंट है, कौन डेटर है, कौन फाइनेंशियल क्रेडिटर है, कौन ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल डेट क्या है, ऑपरेशनल डेट क्या है, इनिशिएशन डेट क्या है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या है, रेजोल्यूशन, एप्लीकेंट कौन है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है और वोटिंग शेयर कैसे कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आईबीसी में, डेफिनेशन को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज वन डेफिनेशन कैन डिसाइड हु कैन अप्लाई, which process applies, who can vote, how voting works, and what legal consequence follows. यही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मास्टर क्लास सीरीज का फाउंडेशन। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मास्टर क्लास सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फाउंडेशन को लेकर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेंगे। तब तक सेक्शन 5 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। सोर्स बेस्ड पॉइंट्स ऑन सेक्शन 5 definitions are drawn from the uploaded IBC material. Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes.
They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright Corporate and Securities Law Compass, Navigating Law with Clarity. All rights reserved.